अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इल्म बांटना जो है वो सबका जारिया है। तो इससे आपका भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास पेपर्स के कुछ एमसीक्यूज पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं इस पर आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, इट सेज कि एक हमारे पास रिएक्शन गिवन है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिएक्शन। तो अगर हम रिएक्शन देखें यहाँ पे, तो हमारे पास 16 हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है MnO4, तो ये हमारे पास इसमें से ओ जो है रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। और इसके अलावा क्लोरीन जो है हमारे पास, वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली उसमें, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन में भी, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसी वजह से इसमें भी क्या है कि सॉरी यहाँ पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से यहाँ पे भी क्या हो रही है जी, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। मैग्नीशियस ऑक्साइड्स फ्रॉम +7 to +2, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 to -1, क्लोरीन आयंस आर रिड्यूस्ड फ्रॉम -1 to 0, मैग्नीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +7 to +2। अब मैग्नीज जो है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर इसके जो चार्ज है वो +7 है, ठीक है, +7 है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इट विल बी डी। ऑलराइट, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम बीइंग +7 से +2 तक। नेक्स्ट इज इन NO3 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N इज, जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं नाइट्रोजन का, तो हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 5 बनता है, ठीक है। इसमें जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो जो मैंने आपको मेथड्स बताए हुए इस चैप्टर के इस चैप्टर में जो हम लोगों ने डिटेल लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कशन की थी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं जाके देखी तो आप वो लाजमी जाके देखें, इसी चैनल में आप लोगों को मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C2O4-2 इज। अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कार्बन की, तो कार्बन की भी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसमें जो हमारे पास डी ऑप्शन है, इट विल बी करेक्ट। द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO3 इज। अब हमने इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये सारे एमसीक्यूज जो है ज़्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर है। तो अगर आप लोगों को मैं फिर सजेस्ट करती हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो लाजमी जाके देखें। और यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो 5 होगी। नेक्स्ट इज Voltaic cell is in a Voltaic cell a salt bridge is used in order to। अब जो सॉल्ट ब्रिज होता है, हमें पता है कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो बेसिकली हमारे पास मूवमेंट ऑफ आयंस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एक तरफ से मूवमेंट होती है आयंस की दूसरी तरफ, तो उससे क्या होता है कि वो जो सेल है वो सही से काम करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन डी है, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेजर्ड बाय। तो पोटेंशियल हमें पता है कि इट इज करंट बाय, इट इज मेजर्ड बाय एम मीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एम मीटर से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल उसकी नेचर की वजह से जब हम लोगों ने उसको अरेंज करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको उसके पीएच स्केल के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, if the E naught value of standard copper half cell is +0.34 measured when it is connected with She, यानी ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। In this case, if the half reaction taking place at She, तो हाफ रिएक्शन जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर जो काम करेगा। अब आप लोगों ने हमेशा याद करना है कि एनोड के ऊपर जो है ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर जो होती है रिडक्शन होती है, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये तो हमेशा यही सीन होता है ना इसमें।
तो अगर हमने इसमें अगर इसमें हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज arbitrarily taken at 298 केल्विन। ये 298 केल्विन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम इसका निकालेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा बेसिकली उसको हम अगर देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। उस फार्मूले की बेसिस पे जब हमने उसमें पुट करना है तो हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.1 वोल्ट या 0.10 वोल्ट जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई मेटल्स Cu, Ag, Au आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव, हमें पता है कि ये इसलिए लीस्ट रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होते हैं इनकी वजह से ये, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनकी पॉजिटिव पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है दिस इज द रीजन ऑफ बिकमिंग देयर लीस्ट रिएक्टिवनेस। नंबर 61 है हमारे पास इन द फिगर गिवन बिलो द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें अगर इस चीज का हम अंदाजा लगाएं, ठीक है, कि कॉपर जो है हमारे पास, कॉपर जो है हमारे पास ये और जो जिंक है हमारे पास, अब कॉपर के ऊपर माइनस चार्ज होता है, जिंक के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आयंस जो हैं वो मूव करना शुरू करते हैं, यानी करंट जो है वो मूव करना शुरू करता है। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो कॉपर से मूव करेंगे इलेक्ट्रोड, कॉपर के इलेक्ट्रोड से मूव करना स्टार्ट करेंगे जिंक के इलेक्ट्रोड में। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमने इसको पढ़ना है, देखना है कि इसमें क्या सीन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। ऑक्सीडेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, रिडक्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो अभी अगर हम इनका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे आप देखिए क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यानी इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो यहाँ पे अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीसिबल। कौन सा रिएक्शन इसमें से पॉसिबल होगा। तो अगर हम इसमें देखें फीसिबल रिएक्शन होने के लिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो सही, मतलब उसका होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अकर होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो ये हमारे पास फीसिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट है कि द डायग्राम शोज गैल्वेनिक सेल करंट, गैल्वेनिक सेल द करंट विल फ्लो फ्रॉम। अगेन हमारे पास गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। तो इसमें से जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ करंट होगा क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे 1 मोल जो है HCl है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे ये है। हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ आयंस होगी वो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से HCl सोल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद। अब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन में देता है। हाइड्रोजन का हमें पता है कि इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पेरियोडिक टेबल और इसके अलावा इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसका जो रिएक्शन होता है हम ऑप्शन ए कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास which one of the following element is the strongest reducing agent। strongest reducing agents का we know that sodium is the most strongest reducing agent, ठीक है। it easily loses its electron। next is rusting of iron metal Fe occurs when Fe gets converted into Fe2O3, ठीक है। तो अब हमें ये पूछ रहे हैं
कि व्हाट हैपेंस विद Fe। अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि जब ये जो हमारे पास मेटल है आयरन, ये जब आयरन से आयरन ये जो हमारे पास ये एलिमेंट गिवन है Fe2O3, इसमें जब ये कन्वर्ट होता है तो Fe के साथ यानी आयरन के साथ होता क्या है, आइदर इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, आइदर इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, आइदर इट इज न्यूट्रल और इट इज सब्लाइम्ड। तो क्योंकि यहाँ पे इसमें गेन ऑफ इसमें हमारे पास हम देख सकते हैं ना कि रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, ठीक है, तो रस्टिंग की वजह से जो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है इट इज बेसिकली ऑप्शन बी दैट इट इज बीइंग सब्लाइम्ड। ठीक है, आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि इसके पास 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ गए हैं तो अब ये तो ऑक्सीडाइज होगा, नहीं, इट इज नॉट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इट इज बीइंग सब्लाइम्ड, क्योंकि यहाँ पे रस्टिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट्स एस्ट्रोनॉट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम। तो हमारे पास वाटर कहाँ से आता है, जब हम लोग स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनके पास वाटर कहाँ से आता है, दे गेट द वाटर फ्रॉम द निकल कैडमियम सेल्स। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द फ्यूल सेल इज। तो फ्यूल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है इट इज नोन एज द NaNO3। नेक्स्ट इज in which one of the following reaction hydrogen acts as oxidizing agent। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कैसे यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जो रिएक्शन नंबर बी है, ठीक है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ऐड सब में हो रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पे C2H4 था उसमें +2 हो गया तो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट इज choose the true statement regarding the reaction given below। हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है, हमने इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अगर हम देखें क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सोडियम इज रिड्यूस्ड, क्लोरीन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सोडियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास सोडियम होता है इट गिव्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन, तो इसके अंदर जो है हमारे पास रिडक्शन हो रही है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन ये क्लोराइड आयन तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सेल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द फॉलोइंग 2 हाफ सेल, व्हाट इज द EMF ऑफ द सेल। तो हम लोग जब इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो इसका करेक्ट EMF निकलेगा इट विल बी ऑप्शन डी 5.8। नेक्स्ट इज which of the following is spontaneous reaction। तो हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं दे आर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज वेट, हमारे पास जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज when zinc electrode is coupled with copper electrode in galvanic cell। तो हमारे पास कौन सा क्या रिएक्शन जो है वो अकर करता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। तो हमारे पास हमें पता है कि जिंक में जो है फिर रिडक्शन अकर करती है। ओके, द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3R। अब इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है किसकी, नाइट्रोजन की। So if we just take out the oxidation number, so it is -3, ठीक है। Next is aqueous solution of iodine and sodium hydroxide were mixed with the round bottom flask at 70 degree for the following chemical reaction was carried out। तो अब जब हम लोगों ने यहाँ पे इस रिएक्शन को कैरी किया कि ये रिएक्शन अकर हुआ तो उसके अलावा फिर क्या हमारे पास रिजल्ट्स फॉर्म हुए, इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, इस रिएक्शन को हम नेम देंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है कि it is a precipitation reaction। So hopefully these MCQs would be helpful to you। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे हैं तो आप काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।